पिकनिक पर आए लोग अलग अलग तरह के खेल खेल रहे थे। कुछ बच्चे गाने गा रहे थे, कुछ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और कुछ चादर बिछाकर बातचीत कर रहे थे। पुष्पा और पंकज गेंद से पास पास खेल रहे थे। खेलते खेलते पुष्पा के हाथ से गेंद फिसलकर पास ही गुलाब के फूल पर जा लगी। अरे पुष्पा, गुलाब का पौधा कहीं टूट तो नहीं गया? देखते हैं पंकज। नहीं नहीं, पौधा सही सलामत है। पंकज ये देखो, यहाँ गुलाब के अलावा और भी छोटे छोटे फूल के पौधे हैं। ये शाख और झाड़ी प्रकार के पौधों के अच्छे उदाहरण हैं। तभी पिताजी पास आते हैं। अरे वाह पुष्पा, तुम्हें पता है कि गुलाब का पौधा एक झाड़ी है? यह मुझे भी पता है पिताजी। हमें कल की कक्षा में पढ़ाया गया है कि पौधे 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा बताओ कौन से? शाख, झाड़ी, वृक्ष एवं लताएं भी 2 प्रकार की होती हैं। विसर्पी लताएं और आरोही लताएं। पिताजी, ये मुझे बताना था। अच्छा पंकज, एक काम करते हैं। पौधों के कुछ प्रकार तुम समझाओ और कुछ मैं समझाती हूँ। ऐसे हम दोनों को पूरी तरह समझ भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, मैं शाख से शुरू करता हूँ। देखो, ये जो छोटे पौधे हैं ना, जिनका तना नाजुक होता है, इन्हें शाख कहते हैं। धनिया, पुदीना, मूली, गाजर, शलगम, गेहूं, चावल, सरसों आदि शाखों के अन्य उदाहरण हैं। बहुत अच्छे। मैं एक मजे की बात बताता हूँ। ज्यादातर शाख पौधे छोटे होते हैं, लेकिन केले का पौधा भी एक शाख है और वह काफी बड़ा होता है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि केले का पौधा भी शाखों में गिना जाता है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ झाड़ियों के बारे में। ये पौधे छोटे एवं मध्यम आकार के होते हैं और इनके तने कठोर किंतु पतले होते हैं। इनकी शाखाएं भी जमीन के पास से ही निकलना शुरू कर देती हैं। नींबू, तुलसी, गुलाब और अनार झाड़ियों के कुछ उदाहरण हैं। पौधों का अगला प्रकार है पेड़। इनके तने बेहद कठोर तथा मोटे होते हैं और शाखाएं जमीन से काफी ऊपर उठी होती हैं। आम, खजूर, नारियल आदि पेड़ों के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ रेडवुड है, जो कि 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है, यानी लगभग 300 मंजिला इमारत से भी ऊंचा। ये पेड़ अमेरिका में पाया जाता है। क्या इतनी ऊंची तो हमारे शहर की इमारतें भी नहीं है। एक तरफ है रेडवुड का पेड़ जो इतना ऊंचा हो जाता है और दूसरी तरफ है विसर्पी लताएं जो जमीन से ऊपर ही नहीं उठती। लताओं के तने कोमल होते हैं पुष्पा, इसीलिए ये जमीन पर ही इधर उधर फैल जाती हैं। कद्दू, तरबूज, खरबूजा आदि विसर्पी लताओं के उदाहरण हैं। तरबूज, खरबूजे और आम के बारे में सोचकर तो मुंह में पानी आ गया। अच्छा, क्या लौकी के बारे में सोचकर भी मुंह में पानी आता है? लौकी मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मुझे नहीं पसंद। मुझे तो पसंद है। ये पौष्टिक फल जो हम सब्जी की तरह पकाकर खाते हैं, हमें आरोही लताओं से मिलता है। ये लताएं अपने आसपास के पेड़ों, सीढ़ियों या अन्य मजबूत चीजों के सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं। अंगूर भी आरोही लता का एक उदाहरण है। ये बताओ तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें पौधों के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ, पूछो। दुनिया का सबसे बड़ा फल किस पेड़ में लगता है? अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लताओं के बारे में बात हो रही है तो तरबूज ही होगा। तरबूज? क्या आपको पता है? सही कहा। कटहल का फल सभी फलों से बड़ा होता है और कटहल के पेड़ पे लगता है। पता है, कटहल का एक फल 50 किलो तक का भी हो सकता है। पुष्पा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें तुमसे ज्यादा पता है। आज तो मजा आ गया और ये भी पता चला कि मेरे दोनों बच्चे बहुत होशियार हैं। अब अंधेरा होने लगा है, घर चलने की तैयारी करो। अरे कितना मजा आ रहा था। कोई बात नहीं, कल शाम सुंदर अंकल के बागीचे में चलते हैं।
हाँ पुष्पा, पक्का चलेंगे, क्योंकि अभी तो हमें पौधों के तनों, फूलों और उनकी जड़ों आदि पर भी चर्चा करनी है। चलो बच्चों, देर हो रही है। हाँ पिताजी, चलते हैं। कल पार्क में पौधों के प्रकारों के बारे में चर्चा करने के बाद आज शाम को पुष्पा और पंकज सुंदर अंकल के बगीचे में मिलते हैं। सुंदर अंकल को पौधों से अत्यधिक लगाव है और वह पौधों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। अभी वह अपने पौधों की देखभाल में लगे हुए हैं। नमस्ते सुंदर अंकल। नमस्ते बच्चों, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अंकल, हमारे विज्ञान की पुस्तक में पौधों पर एक अध्याय है। क्या हम उसके बारे में आपके बगीचे में चर्चा कर सकते हैं? हाँ बच्चों, क्यों नहीं। मेरी सहायता की जरूरत हो तो बताना। शुक्रिया अंकल। पंकज, कल हमने पौधों के प्रकारों पर चर्चा की थी, अब उनके भागों पर चर्चा करते हैं। ये तो बहुत आसान है पुष्पा। पौधों के मुख्य भाग इनके तने, पत्तियां, जड़ें एवं फूल होते हैं। बिल्कुल ठीक। याद है, पौधों के प्रकारों की चर्चा करते समय हमने देखा था कि पौधों के हर प्रकार के तने अलग तरह के होते हैं। हाँ, पंकज, तना ही वह भाग है जो पौधों की ऊपरी संरचना को सहारा देता है। तने पानी और मिट्टी में विलीन खनिज पदार्थ पेड़ पौधों की शाखों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। पत्तियों द्वारा भोजन बनाना शायद पौधे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तुम तो भोजन का ख्याल आते ही खुश हो जाते हो। अच्छा, वैसे पत्तियां एक और महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका मतलब है कि पौधे में जो अतिरिक्त जल होता है, पत्तियों की फलक या सतह से भाप बनकर उड़ जाता है। अगर मैं सही हूँ तो फलक पत्ती के चपटे हरे भाग को कहते हैं। बिल्कुल ठीक। देखो, पत्ती के मध्य में जो ये हल्की कठोर रेखा जैसी संरचना है, इसको मध्य शिरा कहते हैं और इसके आसपास ये अन्य शिराएं हैं। शिराओं द्वारा बनाई गई इस जाली जैसी संरचना को शिरा विन्यास यानी रेटिकुलर वेन कहते हैं। अरे, हमारे घर में पानी का संचालन भी तो ऐसे ही होता है। पानी की टंकी से जो पाइप निकलता है वो सबसे चौड़ा होता है, जो फिर अन्य छोटे पाइपों में बांटता हुआ बाथरूम, किचन और बेसिन आदि में आता है। पेड़ पौधे भी ऐसे ही खाना पानी पत्तों तक पहुंचाते हैं। देखो, लगभग हर पत्ती पर इसी प्रकार का शिरा विन्यास बना हुआ है। सुंदर अंकल, जो कि उनकी बातें कुछ देर से सुन रहे थे, आकर उनकी मदद करते हैं। तुम दोनों के सोचने का तरीका बहुत अद्भुत है। अब मैं भी कुछ बताता हूँ। ये देखो, घास की पत्तियां, ये पेड़ों की पत्तियों से अलग होती हैं। ये पतली लेकिन लंबी पत्तियां हैं और इनका शिरा विन्यास समांतर है। अरे, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी अंकल। क्या आप इनके बारे में कुछ और रोचक बात जानते हैं? रुको एक मिनट। सुंदर अंकल ध्यान से एक घास के पौधे को जड़ समेत उखाड़ लेते हैं। फिर एक ऐसे पौधे को उखाड़ते हैं जिसकी पत्ती पर जालिका रूपी शिरा विन्यास यानी कि रेटिकुलर वेन होता है। बच्चों, ये देखो, घास जैसे पौधे जिनका शिरा विन्यास समांतर होता है, इनकी जड़ें रेशेदार होती हैं और जिन पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है, उनकी जड़ें ऐसे मूसला जड़ें होती हैं। अंकल, ये तो बहुत ही बढ़िया जानकारी है। जड़ें भी पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होती हैं। ये जमीन में मौजूद पानी और उसमें विलीन खनिज पदार्थों को सोख लेती हैं, जो तने से होकर पौधे के हर भाग तक पहुंच जाता है। इसके अलावा जड़ें पौधों की नींव की तरह भी काम करती है,
ये पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखती हैं। बिल्कुल सही। हमने सारी जरूरी भागों की बातें कर ली, सिवाय पुष्पों के। पुष्पा, तुम्हारे तो नाम का ही मतलब फूलों जैसी होता है ना। तुम फूलों के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ, यही मतलब है मेरे नाम का। इसलिए मुझे हमेशा से ही फूल बहुत पसंद है। ये कितने सारे चटक रंगों में खिलते हैं और खूबसूरत होते हैं। इनकी खुशबू भी कितनी प्यारी होती है। हाँ, क्योंकि इनकी खुशबू और रंगों से मधुमक्खियों और तितलियों जैसे कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो फूलों के रस का सेवन करते हैं। मधुमक्खियाँ तो फूलों के रस से शहद भी बनाती हैं। हाँ, शहद कितना स्वादिष्ट होता है। वैसे अब तो मुझे भी भूख लग गई। चलो चलकर कुछ फल खाते हैं। हाँ, मेरे पेट में तो कब से चूहे दौड़ रहे हैं। शाबाश बच्चों, अब तुम दोनों ने पौधों पर इतने अच्छे से चर्चा की है, तो फलों का सेवन तो बनता है। चलो, मैं तुम्हें अपने बागीचे के स्वादिष्ट फल खिलाता हूँ।